170 साल पुराने मंदिर में मौजूद है 6 इंच के रामलला। कानपुर के रावतपुर में बने मंदिर में मौजूद है रामलला का बालकाय स्वरूप। आगामी 7 जून को होने वाले श्री राम कथा के भव्य आयोजन में मंदिर के पुजारी सुशील मिश्रा ने किया भव्य कलश यात्रा का आयोजन। देखिए हिंद नाउ टाइम्स मीडिया पर कानपुर ब्यूरो प्रमुख अक्षय सिंह की खास रिपोर्ट। मैं सुशील कुमार मिश्रा रामलला मंदिर का सेवक एवं पुजारी बोल रहा हूँ। आप लोगों को अवगत कराया जा रहा है कि जैसे कि ये मंदिर बहुत ही पुराना भव्य मंदिर है। यहाँ की जो मूर्ति रामलला की है वो 4.5 इंच की है। बाएं पैर का अंगूठा चूसते हुए दाहिने हाथ से लड्डू को खाते हुए अद्भुत मूर्ति है। उनका यहाँ पर दिनांक 7/6 दिन शनिवार से राम कथा का प्रारंभ होना निश्चय हुआ है। अतः विशेष तैयारियां यहाँ हो रही हैं और शासन प्रशासन और मंत्रीगण यहाँ पधारेंगे। उनके उपलब्ध में कथा का भ्रमण अच्छी तरह से होगा। जैसे कि प्रसाद का वितरण प्रतिदिन जो है अलग अलग रूप में वितरण होगा। राम जन्म जो उत्सव होगा उसके दूसरे दिन भगवान की छठी होगी, उसमें जो है विशेष प्रसाद का वितरण होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर कितना पुराना है। लगभग तो 200 साल के आसपास ये मंदिर पुराना है। और कुछ लोग तो कहते हैं बहुत पुराना है, मगर जिसके बारे में विशेष जानकारी जो नहीं है वो बता रहे हैं आपको कि लगभग 150-200 साल पुराना ये मंदिर है। और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर भूतेश्वर मंदिर पड़ता है। यहाँ से सुरंग वहाँ जाती है, वहाँ से पुनः बिठूर के लिए प्रस्थान करती है सुरंग। जैसे कि रानी साहिबा जो थी रावतायन वगैरह वो यहाँ से सुरंग द्वारा जाती थी, भगवान का अभिषेक करती थी। अभिषेक करके गंगा जी को जाती थी, वहाँ से फिर अपने आती तब रामलला को आती थी, फिर यहाँ पूजन करती थी। और ये चारों दिशाओं में यहाँ सुरंगें फैली हुई थी। अब तो सब इधर उधर हो गई है, टूट फूट हो गई है। ये है कि जो रामलला बैठे हैं बड़ी सरकार है, और जो नीचे बैठे हुए 4.5 इंच की जो 4.5 इंच की मूर्ति रामलला की है वो छोटी सरकार है। और ये छोटे सरकार जो है साल में 5 बार भ्रमण के लिए निकलते हैं। जैसे होली का दहन होता है तो रामलला निकलते हैं, इनकी होली अलग से जलती तो पुजारी ही इनको आगमन करते हैं और सबसे पहले निकलते हैं। दूसरी परवा जिस दिन होती है तो परवा वाली रंगों की होली होती तब रामलला निकलते हैं भ्रमण के लिए। फिर जिस दिन जो है संडे पड़ता है होली के बाद तो उस दिन रंगों की होली नहीं होती है, फूलों की होली होती हुई ये लगभग 4 किलोमीटर तक की इनकी यात्रा रहती है। भूतेश्वर से लेकर सन्नेश्वर तक ये पुनः वापस आती है। फिर यहाँ प्रसाद वितरण होता है। लोग भक्त अपने अपने घर को जाते हैं। पुनः फिर जो है ये गंगा है, जैसे कि विशेष पर्व होता है तो यहाँ आरती होती है। जैसे कि जगन्नाथ यात्रा निकलती है तो उसमें भी भगवान राम निकलते हैं और रामलला निकलते हैं। जैसे कि पुनः दशहरा जब आता है तो भगवान की शोभा यात्रा, विशाल शोभा यात्रा यहाँ से निकलती है। लगभग 3-4 घंटे लगते हैं, लाखों की भीड़ होती है। और फिर पुनः जो है यहाँ पर दशहरा होता है, रामलीला भी होता है। इनके प्रांगण में बहुत ही अच्छे कार्यक्रम होते हैं। शासन प्रशासन का सबका सहयोग यहाँ रहता है, भक्तों का तो विशेष ही सहयोग रहता है। जय श्री राम, सीताराम।